एज पर द क्वेश्चन 70 प्लस 75 प्लस x बाई 3 एवरेज होगा नहीं तीनों मार्क्स का। आवाज आ रही है कहाँ से? यस सर। उसको म्यूट करो, कहाँ से आवाज ला रहा है? राजीव कहाँ से आवाज आ रही है? 70 प्लस 75 प्लस x बाई 3 तीनों का एवरेज समझ रहे हो तुम लोग? अब कहता एवरेज होना चाहिए एटलीस्ट 60 मार्क्स, माने कम से कम नहीं से अधिक। तो इट कैन बी रिटन एज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसका वैल्यू निकालना है। अब देखिए इम्प्लाइज करके लिखिए कितना होगा 0.5 5 हो गया और 1 14 7 7 14 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 180। दिस इम्प्लाइज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 180 माइनस 145 बराबर कितना हो जाएगा? तुम लोग नीचे लिखना, एक स्टेप नीचे लिखना या छोड़ो ऐसे लिखो जैसे लिखते हो। x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 5 हो गया 3 35। हाँ तो आपसे क्या पूछ रहा है? इधर सोचना ना है लैंग्वेज के लिए। ये वर्ड प्रॉब्लम जैसे आप 10th में सोल्व किया था वर्ड प्रॉब्लम उसी तरह का है। तो इसका तरीका क्या है देखो ध्यान से सुनना मेथड। ये वर्ड प्रॉब्लम, टू सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम यू शुड पे अटेंशन टू द 3 पॉइंट्स attentively. Number 1, read the question unless or until you understand what are given and what is to be determined. Secondly, suppose x or y for the quantity which is to be determined. And third, obtain the relation between given quantities जो दिया हुआ है सवाल में and the quantities which is to be determined, that is which you have supposed x और y. इसमें आप रिलेशन फाइंड कर दीजिए और फाइनली सॉल्व फॉर एक्स। बस यही काम करना है। तो ये तो मेथड बोलते हैं, तो मेथड लिखेंगे क्या याद रखिएगा, इससे क्लियर होगा बनाने से। तो क्या दिया हुआ है जो निकालना है, एक्स निकालना है जो दिया हुआ है 2 मार्क्स का 2 यूनिट टेस्ट का मार्क्स। तो तीनों का एवरेज निकाल दे। आपको फाइंड करना है कि थर्ड यूनिट टेस्ट में वह कितना मार्क्स ऑब्टेन करे कि कम से कम एवरेज 60% को, माने 60 से अब कम से कम 60 से बिलो नहीं। तो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन लिखे हैं ना, अगर समझ में तो क्वेश्चन पढ़िएगा। तो ये जो एवरेज है एक कितना हो जाएगा, ये वाला फर्स्ट स्टेप। ये तो फिर इनक्वलिटी से सोल्व किए यहाँ से। तो एवरेज है कितना, कम से कम 60%, माने एवरेज शुड बी एटलीस्ट 60 मार्क्स, परसेंट नहीं 60। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस 100 ऐड कर दिया है, एक्स इधर चला गया और x इज इक्वल टू 180 माइनस 145 को राइट साइड में कैरी कीजिए तो माइनस ये 35 हो गया। आपसे क्या पूछ रहा है 10, फाइनल लिखिएगा, जो क्वेश्चन पूछता है उसी को लिखिएगा। 10 से फाइनल मिनिमम मार्क्स 10 द minimum marks needed to be obtained by Rabi is minimum, माने 35 कम से कम लाएगा। ऐसे लैंग्वेज लिख देना। इसके बाद कोई क्वेश्चन तुम लोग पूछो, वही बताते हैं। अल्टरनेट बता दे। 23 सर 24। हाँ अच्छा 23 तो दो में से कोई एक बता देंगे तो दोनों एक टाइप का है। 23 देख लीजिए, वो भी बता देंगे। ट्वेंटी थ्री पहले देख लीजिए, क्वेश्चन देखिए, पढ़ देते हैं। किताब जरूर रखिएगा सामने।
क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, टाइम वेस्ट होगा। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ consecutive और पॉजिटिव इंटीजर both of which are smaller than 10 such that their sum is more than 11. All positive consecutive और ये हो रहा है सर। क्या बेटा? सर आपका स्क्रीन फोकस मार रहा है सर, कभी ब्लर हो जा रहा है, कभी नॉर्मल हो जा रहा है सर। सर लगता है कि फोन सब आगे पीछे हो रहा है। आगे पीछे कर रहा है क्यों? अस्थिर कर। इस पर कैसे नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर टू द पॉइंट क्वेश्चन क्या बोले? वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन टू द पॉइंट समझेंगे कि व्हाट आर गिवन एंड व्हाट इज टू डिटरमाइन। क्या दिया हुआ है तो देखिए, पहले कहता है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करना है। पेयर्स ऑफ कितने पेयर्स होंगे? ऑड पॉजिटिव समझते हो? 1 3 5 7 9 11 13 इस टाइप में से कौन कौन पेयर होगा, है ना? बोथ ऑफ व्हिच स्मॉलर देन 10, और दोनों में से 10 से छोटा होना चाहिए, ऑड इंटीजर ऊपर नहीं होना चाहिए। एंड सच दैट देयर सम इज मोर देन 11, और दोनों का सम मोर देन 11 होना चाहिए। तो देखिए, तो लेट टू कंसेक्यूटिव odd इंटीजर्स भी x पहला होगा, दूसरा कितना होगा? जैसे पहला 1 ले लिया तो सेकेंड सर x plus 2 होगा x+, हाँ x+2, क्योंकि 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3 आएगा। पहला अगर 3 लेते हैं तो 3 में 2 ऐड करोगे तो 5 आएगा। तो टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स भी x एंड x+2। और सर इवन में कैसे लेंगे? इवन में भी ऐसे ही, जस्ट ऐसे जैसे 2 हुआ 4 हुआ 6, तो 2 को अगर x मान लेते हैं, 2 के बाद 4 आना चाहिए, तो 2 में 2 ऐड कीजिएगा तब ना 4 आएगा। 4 अगर लेते हैं तो फिर 2 ऐड कीजिएगा तो 6 आएगा, 6 में 2 ऐड कीजिए तो 8 आ जाएगा। यस सर। इसमें उसमें भी 2 ऐसे ही करना है। अब लिखिए, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, as per the question we have, क्या कहता है? कहता है कि both of which are smaller than 10, 10 से छोटा होना चाहिए। तो x+2 is less than 10। देखिए, जब बड़ा ही 10 से छोटा है तो x तो छोटा होगा ही, है ना? 2 हटा लीजिए तो और छोटा होगा ना। जैसे 4 अगर लेते हैं तो 2 तो और छोटा हो जाएगा, तो इसलिए स्मॉलर वाला में ये वाला लीजिएगा। x नहीं, x भी होगा तो इससे ना मतलब लिखना है, x लेस देन 10 होगा और x+2, तो x+2 हो गया, तो अंडरस्टूड ही हो गया कि जब उससे बड़ा वाला छोटा है 10 से, तो x तो यही 10 से छोटा है, तो 10 से छोटा और ना हो जाएगा 2 से 2। और समझ में, ये पूरा 10 से छोटा है x+2, तो ये तो कम, इससे 2 तो कम नहीं, इसमें 2 ये तो छोटा होगा, इसलिए उसको एक्सप्लेन नहीं करना है। एंड दूसरा क्या करना है? हाँ, दूसरा क्या कहता है? एंड देयर सम इज मोर देन, तो सम कितना होगा? x+2, ये ना दोनों का सम है, और दोनों का सम क्या है? मोर देन 11, 11 से 10 है, 11 से बड़ा है, मोर देन 11। ठीक है। अब देखिए, दोनों को एक दो इनइक्वलिटी, वी हैव गॉट 2 इनइक्वलिटीज एंड वी हैव सॉल्व बोथ ऑफ इनइक्वलिटी सेपरेटली। दोनों को अलग अलग सॉल्व कीजिए। तो x इज लेस देन कितना होगा बेटा? 10 में प्लस है तो उधर ले जाइए, 10 - 2, एंड ये कितना होगा? 2x ग्रेटर देन 11 - 2। इसका मतलब कितना हुआ? x इज लेस देन कितना? 8, एंड कितना हो गया? 2x इज ग्रेटर देन कितना? रिप्लाई इधर एक लाइन और इसको लिए केवल लिख दो, 2x इज ग्रेटर देन
9 हो जाएगा 9, इसलिए इतना ग्रेटर देन 9/2। ठीक है। 10 से x इज इक्वल टू क्या हो गया? सर हाँ, x इज इक्वल टू कौन कौन हो गया? x is greater than 9/2 ना सर, 2x नहीं ना क्या बेटा? सर, x is greater than 9/2 ना। हाँ, यहाँ 9 लिखो, यहाँ 2 लिखो, इसलिए x इज इक्वल टू 9/2 होगा। हाँ ठीक बोल रहे हो। 9/2 का मतलब कितना? 4.5। तो ऑड इंटीजर 4 से छोटा बड़ा, 4 से बड़ा ऑड इंटीजर और 8 से छोटा, तो कितना हो जाएगा? इसका मतलब देखो ना, x लाइज बिटवीन 10, x इज लेस देन 8 एंड ग्रेटर देन 4.5, या 9/2 लिखो, अच्छा लगता है ना। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 4.5 से बड़ा ऑड इंटीजर 5 होगा ना, 5, 5 और 8 से छोटा 5 और 7 हो जाएगा। अब वो कंडीशन में दिया हुआ है कि दोनों का सम छोटा होना चाहिए, 11 से बड़ा होना चाहिए। तो 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12। अच्छा, तो x का वैल्यू अगर यहाँ लेते हैं x, तो a वाला वैल्यू 7, तो हेंस रिक्वायर्ड पेयर्स ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या लिखेगा? और कौन कौन? पहले 5 ले लीजिए, तो 5 हो गया, और 5 में 2 ऐड कीजिएगा ना, पहले का x को 5 ले रहा है, तो 2 ऐड कीजिएगा तो 7 हो जाएगा। और अगर x लेते हैं 7, x का वैल्यू 7 लेते हैं, तो 7 और 9 2 पेयर्स हो जाएगा, और दोनों का सेटिस्फाइड देखो, दोनों को ऐड करो ना, 7 5 12 ही हो गया, और 7 और 9 कितना हो जाएगा? ऐसा नहीं कि 19 को समझ जाएगा। 7 और 9 कितना हो जाएगा? 16। तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? और ये दोनों Yes. 10 से छोटा है, 10 से है ना, इसमें भी 5 भी 10 से छोटा, 7 भी छोटा है, 9 भी छोटा है। तो दो कंडीशन है, बोथ कंडीशन आर सेटिस्फाइड बाय द वैल्यूज ऑफ x एंड x प्लस 2। आप समझ में? यस सर। अच्छा, इसके बाद कौन बोला? इसके बाद क्वेश्चन बोलिए। 24 ना बनेगा? देखो उसमें कुछ अंतर है, सर बन जाएगा। तो उसमें क्या करिएगा? इसमें थोड़ा सा अंतर ऐसा नहीं कि ऐसी एक लेंगे ज्यादा वाला, उस छोटा वाला लीजिएगा। बता देते हैं, हल्का है। ये डबल इनक्वलिटीज का है, इसीलिए चाह रहे हैं बता देना। और डिवीजन वाला है, थोड़ा सा उसमें फर्क होता है, समझाना पड़ेगा। देखे तो 24 क्वेश्चन पढ़ देते हैं। कहता है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर। इसमें इवन पूछ रहा है, बोथ ऑफ व्हिच आर लार्जर, उसमें स्मॉलर था, देखिए अंतर, लार्जर देन 5, लार्जर देन 5, बोथ ऑफ व्हिच आर लार्जर देन 5, 5 से बड़ा है, such that their sum is less than 23. So let required क्यों है ये? required consecutive even integers है, even integers भी x and x plus 2, इसलिए as per question we have, देखिए तो x और क्या नंबर मान लिया है, पहला x ऑटोमेटिक, दूसरा x प्लस 2 हो जाएगा। अब आपसे देखिए, बोथ ऑफ व्हिच आर लार्जर, तो x इज ग्रेटर देन कितना है? लार्जर ऑफ 5। देखो जब x ही 5 से बड़ा है, देखो x इज ग्रेटर देन 5, तो x प्लस 2 तो और ना बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसमें लेना, ऐसा नहीं कि इसमें ले देना तो x प्लस 2 लार्जर है, तो हो सकता है कि ये नहीं लार्जर होगा, छोटा हो जाएगा ये वाला, इसलिए इसी को ले लिए। आ समझ में?
Yes, sir. if x is greater than 5, then x plus 2 is surely greater than 5, डेफिनेटली होगा greater than 5, है ना। इसमें जब x ही बड़ा तो इसमें 2 जोड़ दे तो इससे और बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसकी लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक तो a हो गया, और दूसरा इनक्वलिटी कैसे फाइंड करेंगे, देयर सम इज लेस देन कहता है, तो x प्लस 2 इज लेस देन कितना कह रहा है, 23। ठीक है, तो ये तो हो ही गया। दिस इंप्लाइज, इसको लिखिए 2x इज लेस देन 23 माइनस 2, 2x इज लेस देन कितना, 21। 21। जैसे x इज लेस देन कितना, 21/2 हो जाएगा, 21/2। और दिस इंप्लाइज दोनों हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 5 एंड x इज लेस देन 5, इसलिए कितना हो गया, x इज ग्रेटर देन कितना, 5. 21/2 एंड ये लेस देन है और ग्रेटर देन 5, इसे कंपेयर करना। उल्टा लिख दिए हैं, देखो इसका मतलब क्या, x ग्रेटर देन 5 तो ये लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 5, और x लेस देन 5, x लेस देन, अच्छा x लेस देन 21/2 तो लिया हुआ है, ये जिसके बीच में लाई करेगा। तो 5 से 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा, और ये 10 से छोटा, 10.5 से छोटा इवन नंबर 6, 8, लेकिन फिर क्या है, हाँ तो कितना होगा, इसलिए x का वैल्यू क्या होगा, 6, 8, 6 और इसके 8. बाद 6, 8 नहीं 6, होगा, 8, 10. हाँ 8 और 10 भी होगा ना, 10. 10 Yes, sir. और हाँ और कोई तो नहीं होगा, 12 तो No, sir. बड़ा हो जाएगा, हाँ इससे बड़ा हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसलिए पेयर्स ऑफ, सो पेयर्स 10 पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर, इवन इंटीजर्स कितना होगा, 6, और इसमें 2 ऐड कीजिए तो 6, 8 तो यहाँ हो ही गया, फिर 8 और में 2 जोड़ दीजिए तो 10 हो गया, और फिर क्या हो जाएगा, 10 प्लस 12 तो भी हो सकता है। देखो यहाँ 23 से छोटा होना चाहिए दोनों का सम, तो 12, 10, 22 ना हो गया, तो इसमें आंसर हो गया। चेक करके देखो सभी 5 से बड़े हैं कि नहीं, देखो स्टाफ है ना, x है, x प्लस 2 हुआ, x प्लस 2 हुआ, x प्लस 2, तो देखो तो सब के सब 5 से बड़ा है, और सब का पेयर का, हर एक पेयर का जो लेस देन 23, 14 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ऑल द 3 सम्स आर लेस देन 23, इस तरह से हो गया ये। और तब तक खोजो क्वेश्चन, कौन वाला बता दे, Sir, 25. लास्ट लाइन छोड़ दीजिए सर। क्या है, ट्वेंटी 25 ना, ठीक सर, है, बन लिख जाएगा। रहे हो, लेकिन पूछ रहा है बच्चा, देखो 25 बता देंगे 26 तो बन जाएगा। अच्छा तुम तो बना लेगी, बहुत बच्चों से नहीं बनेगा बेटा, वर्ड प्रॉब्लम है, क्लास 11th का मैथ। तो आप तुम बनाए हो ना, तो आओ देखो, आओ अच्छा से कंसेप्ट में क्लियर आ जाएगा, और तुम हेल्प करना जहाँ गलती होगी अगर तो, और फायदा होगा। जो बना लिया उसको न बनता है तो उसको तो और फायदा ही है, तेज बच्चों को भी बेनिफिट होगा। देखिए, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज, क्वेश्चन मेन समझना है टू द पॉइंट। The longest side of a triangle is 3 times the shortest side, and the third side is 2 centimeters shorter than the longest side. If the perimeter of the triangle is at least 61 centimeter
at least 61 centimeter. Find the minimum length of the shortest side. तो क्या फाइंड करना है? जो फाइंड करना उसी को तो सपोज कर लेते हैं. तो लेट लिख दीजिए, लेट द minimum length of the shortest side. शॉर्टेस्ट साइड भी कितना मान लीजिएगा? 1 सेंटीमीटर. इसीलिए एज पर क्वेश्चन वी हैव, मतलब क्वेश्चन के अनुसार ही लिख रहे हैं, अपने मन से नहीं. एज पर द क्वेश्चन वी हैव लॉन्गेस्ट साइड the longest side is equal to कितना होगा? The longest side of a triangle is 3 times the shortest side. साफ लिखा हुआ है 3x. 3x सेंटीमीटर जरूर लिखना है इधर. अच्छा. And the third side, कितना हो जाएगा? And the साथ लिखा हुआ, and the third side is 2 centimeter shorter than the longest side. तो longest side कितना है? 3x ना, 2 सेंटीमीटर. यही होगा क्वेश्चन देखना. एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट. लॉन्गेस्ट जो सबसे बड़ा ये है, इसे 2 सेंटीमीटर शॉर्टर है, छोटा है, तो माइनस कर दीजिएगा. ठीक है. इफ द पेरीमीटर एटलीस्ट इतना, ऑल्सो एज पर क्वेश्चन वी गेट पेरीमीटर मीन्स तीनों का सम. तो सबसे छोटा साइड देखो x मान लिए थे तो x, सबसे लॉन्ग साइड a मान लिए थे तो 3x, और a वाला जो है थर्ड साइड है कितना? 3x - 2. और a क्या है? हाँ, यही मेन समझना है. मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्ट इज पेरीमीटर ही ना हुआ ट्रायंगल का. ट्रायंगल का पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर. एट लीस्ट माने कम से कम 61. 61 से बड़ा भी हो सकता है. एटलीस्ट में ही लिखना सिंबल. लोग ऐसे उल्टा कर देता है, इतने में अंतर हो जाएगा, है ना. एटलीस्ट कह रहा है, ध्यान रखना. एटलीस्ट मैंने कम से कम 61. बी सिंपलाइज. अब इसको सॉल्व कीजिए. कितना हो जाएगा? 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 61 और प्लस 2. 7x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा? 63. x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 63/7. कितना हो जाएगा? 9 बराबर 9. इसीलिए x इज कितना हो जाएगा? शॉर्टेस्ट साइड का वैल्यू कम से 9 या 9 से बड़ा, तो वैल्यू कितना होगा? 9 सेंटीमीटर. ठीक है. और इसमें कौन और बोलो? 26 भी. 26 लेकिन 26 भी बोलो. बता देते हैं बड़ा है. बता देते हैं बड़ा है इसी टाइप का, लेकिन बड़ा है. You must write down firstly whatever I write here. 26. A man wants to cut 3 lengths from a single piece of board of length 91 centimeter. ठीक है. 91 सेंटीमीटर लंबे का बोर्ड है, जैसे है ना व्हाइट बोर्ड. लंबाई ऊपर ज्यादा वाले को लंबाई कहते हैं. उसका 91 सेंटीमीटर लेंथ है. ठीक है. The second length is to be 3 centimeter longer than the shortest, and the third length is to be twice as long as the shortest.
What are the possible length of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second? देखिए शॉर्टेस्ट पीस का कह रहा आपसे पूछ रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ कहता है, मैंने 2 लेंथ हो सकता है ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड। तो लेट लिख दीजिए, लेट द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड, लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड बी कितना 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, इसीलिए एज पर क्वेश्चन भी है। अब क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है तो उसको ट्रांसफॉर्म करते जाइए इन इक्वेशन में। द सेकेंड लेंथ, अच्छा लेंथ ऑफ सेकेंड लेंथ कितना होगा, वी है सेकेंड लेंथ का सेकेंड लेंथ ऑफ द बोर्ड एक मान लिया। द सेकेंड लेंथ ऑफ द बोर्ड टू बी 3 सेंटीमीटर ऑन द शॉर्टेस्ट बोर्ड, लॉन्गर है तो x + 3 लिख दीजिएगा, सेंटीमीटर जरूर लिखना है ना, लॉन्गर है एंड देन द शॉर्टेस्ट एंड द थर्ड लेंथ ऑफ द बोर्ड कितना हो जाएगा जी, थर्ड लेंथ इज ट्वाइस एज शॉर्टेस्ट, 2x होगा ना, थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, डबल है। अच्छा नाउ एज पर द क्वेश्चन देखिए, ऑल्सो एज पर क्वेश्चन भी है, देखिए सर हाँ सर ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट का मतलब क्या है? माने थर्ड साइड है तो ये इसका मतलब है भाग क्या कर रहा है, एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, माने सबसे छोटी की लंबाई जितना है ना उससे डबल है। छोटा अगर 10 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, और क्या। यस सर। सेकेंड होगा अगर 50 है तो 53 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये कहने का मतलब है। अब व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज, तो थर्ड पीस कितना है, थर्ड पीस यही ना है, देखो 2x। if the third piece is to be at least मतलब कम से कम, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड है x + 3 और +5, इसका तो कुछ वैल्यू होगा ही और इसमें 5 ऐड किए हैं तो कम से कम 5 सेंटीमीटर ही बड़ा होगा, इससे कितना होगा 5 सेंटीमीटर। थर्ड ही ना है, थर्ड साफ लिखा हुआ है, एंड द थर्ड इज हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू इतना हो गया, ए वाला हो गया। और तीनों का सम कितना हो जाएगा, तीनों का सम x प्लस कितना है, पहला x है, सेकंड पीस का लेंथ x + 3 और लास्ट वाला का 2x है। तो a तो 91 से तो बड़ा नहीं ना होगा, ज्यादा से ज्यादा लेंथ कितना है 91 सेंटीमीटर है ना, तो लेस देन इक्वल टू 91 और a वाला एंड है, यहाँ से दो इनइक्वलिटी आ गया, इसी को सॉल्व कीजिए फिर से। कितना होगा x कितना होगा 4x इज लेस देन इक्वल टू 91 - 3 कर दीजिए एंड 2x इधर लाइए x, 2x - x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। अभी कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू, इसको घटाइए कितना होगा 88/4 22 हो जाएगा और x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 8 हो जाएगा।
है ना, दिस इम्प्लाइज सर आप म्यूट हो गए। खत्म हो गया क्या? आज समझ में? समझ में आया जी? देखो ना टाइम खत्म हो गया, बोल नहीं रहा है। आज समझ में क्वेश्चन? और टाइम है कि नेक्स्ट कल शुरू कर देंगे, आगे पढ़ के रखिएगा। सर 1 मिनट बचा है। 1 मिनट में नहीं होगा, 1 मिनट में हड़बड़ में नहीं होगा। अगला वाला टॉपिक जो है ग्राफिकल टुडे टुमारो आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस विल बी is solving the linear programming problem in class 12 and in engineering also. This topic is very important है in science and technology, mathematics and in class 12 also. Linear programming 6 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आता है, एकदम जस्ट ईज है, ये समझेगा तो उसमें कुछ भार नहीं पड़ेगा, ना तो एक भी नहीं बनेगा।